सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारी काशिकावृत्ति की कक्षा संख्या 41वीं कक्षा है। 40 कक्षाएं हमारी हो चुकी, ठीक है। चलिएगा मित्रों, और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ा दिया था आपको। 63 सूत्र तक हमारे हो गए थे। तस्माद् द्वित्युत्तरस्य, ये कंप्लीट हमारा हो गया। अब इसके आगे का सूत्र है, समझ लीजिएगा, ठीक है। विशेष सूत्र है, समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। क्या? पूरी तरह। स्वं रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। कहते हैं कि शास्त्रे स्वं एव रूपम शब्दस्य ग्राह्यम बोध्यम प्रत्याय्यम भवति न बाह्योर्थः शब्द संज्ञां वर्जयित्वा। कि जो ये व्याकरण शास्त्र है, ये व्याकरण शास्त्र है, इस व्याकरण शास्त्र में, शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र में, स्वम एव रूपम शब्दस्य ग्राह्य। कोई शब्द है, शब्द का एक रूप होता है, शब्द का एक रूप होता है और एक शब्द का अर्थ होता है। शब्द का रूप क्या है? शब्द का रूप ये जो लिखा हुआ है वास्तव में ये नहीं है। शब्द का रूप है जो ये ध्वनि, ध्यान रखें। तो शब्द का कहते हैं शास्त्र में, जब शब्द का कुछ कहेंगे शब्द को, तो कहते हैं उसका स्वम एव रूपम, माने शब्द का रूप ही ग्रहण होना चाहिए। ग्राह्यम माने ग्रहण करने योग्य होता है। शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में कोई शब्द है तो उसके रूप का माने उसी का ही ग्रहण करना योग्य होता है। बोध्यम प्रत्याय्यम वो एक ही समान पर्यायवाची है, भवति होता है। न बाह्यो अर्थ, जो उसका अर्थ होता है वो क्या होता है? बाह्य होता है। वो शब्द अलग होता है, शब्द का अर्थ अलग होता है? जैसे पेन, पेन या हम पेंसिल कहेंगे, लेखनी कहेंगे, तो लेखनी शब्द अलग है और उसका अर्थ अलग है। तो अर्थ क्या है? शब्द से बाहर हो, परंतु शब्द का रूप है वो उसका अपना होता है। ध्यान रखेंगे, शब्द का रूप, रूप का अर्थ आप यहां पर ये मत लीजिएगा कि आंखों से देखने वाला रूप, माने उसका अपना जो स्वरूप। शब्द का स्वरूप क्या कैसा है? ध्वन्यात्मक। वैसे तो स्फोटात्मक माना गया है शास्त्र के अंदर। तो कहते हैं उसी का, अर्थ का नहीं, बाह्य अर्थ का नहीं। जब लेखनी कहेंगे तो लेखनी शब्द का ही ग्रहण होगा, उसका अर्थ इसका ग्रहण नहीं होगा उससे। शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा, परंतु यदि शब्द संज्ञावाची है तो उसको छोड़ करके वहां तो उसके अर्थ का ही ग्रहण होगा, वहां पर उसके स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। व्याकरण शास्त्र है, वहां तो उसके अर्थ का ही ग्रहण होगा। ठीक है, सरल है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी? तो कह इसलिए रहे हैं क्योंकि लोक में हम देखते हैं कि कोई शब्द हम कहते हैं तो उसका अर्थ से हमारा कार्य होता है, प्रयोजन होता है।
हम लेखनी कहेंगे तो लेखनी कहते ही सुनते ही हम इसको उठाएंगे अथवा इसके विषय में सोचेंगे, ना कि लेखनी शब्द के विषय में सोचेंगे। ठीक जो लौकिक व्यवहार है, जो हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सीखते हैं, व्यवहार करते हैं, वही कहीं व्याकरण में ना करने लग जाएं तो फिर इष्ट कार्य होगा ही नहीं। यदि व्याकरण में शब्द के अर्थ से कार्य करने लग जाएंगे तो थोड़ा गलत हो जाए। कहते हैं आगे, शब्देनार्थवगतेरर्थे कार्यस्यासंभवात् तद्वाचिनां शब्दानां संप्रत्ययो मा भूदिति सूत्रमिदम् आरभ्यते। कहते हैं शब्द के द्वारा अर्थ की अवगति होने से, माने अर्थ में कार्य होता है, लोक में देखते हैं, तो अर्थ कार्य से असंभवात, परंतु व्याकरण का कार्य अर्थ में असंभव है। अर्थ में तो असंभव, भाई अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय करेंगे तो कहा कि अग्नि से ढक प्रत्यय करो, तो अग्नि शब्द का जो अर्थ अग्नि है, जो अंगारे उससे ढक रखने लगेंगे तो क्या होगा, फक हो जाएगा। नहीं हो सकता, असंभव है, होगा ही नहीं, तो कहने की बात है होगा ही नहीं, उससे ढक कैसे करें अग्नि से। तो कहते हैं कार्य से असंभवात, अर्थ में व्याकरण का कार्य असंभव है, इसलिए। और तदवाचिनाम शब्दानाम संप्रत्यय, और दूसरा दूसरा क्या है, कहीं पर तदवाची में पर्यायवाची, हम जल जल कहते हैं जलम, तो जलम के पर्यायवाचियों का भी ग्रहण हो जाता है, नीरू है, पायाह, जो भी जल के वाची है, तो उन पर्यायवाचियों का भी ग्रहण लोक में होता है, तो वो भी ना हो। हम जिस शब्द को कार्य कह रहे हैं उसी से वो, उसी शब्द से ही कार्य हो, उसके पर्यायवाचियों से। तदवाचिनाम शब्दानाम, उसी को कहने वाले दूसरे शब्द हैं, उसी अर्थ को, उसके अर्थ को, तो उन शब्दों से भी ना हो जावे संप्रत्यय, उनका ज्ञान ना हो, इसलिए सूत्रमिदम आरभ्यते, सूत्र का आरंभ कर रहे हैं महर्षि पाणिनि। और आगे कहते हैं जैसे अग्निर्ढक आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर अग्नि आग्नेय बनाया है, तो अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय किया है यहाँ पर, है कपाल आदि में, संस्कृतम आदि में अग्नि शब्दों, अग्नि शब्द से ग्राहको भवति, यहाँ पर जो अग्नि शब्द पड़ा हुआ है वो अग्नि शब्द का ही ग्राहक होगा, इसी का बोधक कराएगा, इसके अर्थ का ग्रहण नहीं कराएगा। न ज्वलना पावको धूमकेतुरिति, माने ना तो इसके पर्यायवाचियों का, न ज्वलना माने अंगारा, अथवा इसके पर्यायवाची पावक हैं, धूमकेतु आदि हैं, उनका ग्रहण नहीं होगा, बस अग्नि अग्नि शब्द का ही स्वरूप का ही ग्रहण होगा, ठीक है। कहते हैं ना तो प्रत्यय भवति, इसलिए इनसे प्रत्यय नहीं होता है, इससे प्रत्यय नहीं होगा, इससे ही होगा, न अतः प्रत्ययो भवति, इसलिए यहां पर प्रत्यय नहीं होता। अब कहते हैं उदश्वितोन्नतरस्याम औदश्वितकम औदश्वितम, यहां विकल्प करके उदश्वितोन्नतरस्याम से प्रत्यय कहा है इन्होंने, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि ये ठक प्रत्यय होता है और पक्ष में अण होता है, ये ठक का है और ये अण का है, ठीक है। तो अब क्या उदाश्वित शब्द से ही होगा, ये ठक का हो गया, ये अण का हो गया, उसके पर्यायवाची तक्रम अरिष्टम कालशेषम, ये कालशेषम होना चाहिए, ठीक है। हाँ कालक्षेपम है, ये कालक्षेयम का लिखा हुआ है वैसे तो, अब ये इनमें पुस्तकों में भेद लग रहा है, अब ये कालक्षेयम है,
तो ये एक पुस्तक में काल शेषम लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ काल शेपम, और इसमें लिखा हुआ काल शेयम। मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, तो तीनों में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये देखना पड़ेगा, इसकी मैं 1 मिनट हिंदी देखता हूं। काल शेप दिया है इन्होंने, हिंदी में भी दिया है काल शेप। अब काल शेप इन्होंने दिया है हिंदी में, काल शेप का अर्थ क्या होता है, आइएगा आपके ज्ञान के लिए थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि तीनों में अलग अलग मिल रहा है। कोश के अंदर तो दिया नहीं है, ठीक है, कोश के अंदर दिया नहीं है, पर ये देखना पड़ेगा। ये तो ये काल शेषम है वास्तव में, ठीक है, ये क्या है, काल शेषम है वास्तव में, सही, ठीक है, सही करें, काल शेषम। और दंडाहतम मथितम इति, ये क्या है, उदश्वित की पर्यायवाची है। उदश्वित, तक्रम, अरिष्टम, कालशेषम, ये इनका अर्थ भी उदश्वित होता है। ठीक है, उदश्वित का जो अर्थ है वही इन शब्दों का भी ये पर्यायवाची है। तो कहते हैं इति नाता प्रत्यय होते, इन पर्यायवाचियों से प्रत्यय नहीं होगा, किससे प्रत्यय होगा, उदश्वित का है तो उदश्वित से ही होगा, ठक और अण। ठीक है, ये हो गया, इसलिए प्रयोजन है। ठीक है, और आगे कहते हैं अशब्द संज्ञेति किम, अशब्द संज्ञा इति किम, अशब्द संज्ञा क्यों कहा, तो कहते हैं दादा घदा तरप्तम पौघा भू ग्रहणेशु घ ग्रहणेशु च संज्ञानाम ग्रहणम न संज्ञाया। इसलिए कहा क्योंकि जब शब्द का ग्रहण करने लगे, नहीं ने अशब्द संज्ञा नहीं पढ़ेंगे, तो क्या है, घ कहा है, ठीक है, तो कहां पर दादा घदा पे घू कहा है। अब घू ग्रहणेशु घ ग्रहण सूत्रों में यहाँ पर घ संज्ञा लेकर के कहा है, कुछ घू संज्ञा लेकर के कहा है, वहां पर यदि हाँ किसका ग्रहण होगा, घू का ग्रहण होने लगेगा, घू को कार्य होने लगेगा, घा को होने लगेगा, जबकि कार्य हमें करना है वो जिसकी संज्ञा है। यहाँ पर घ का अर्थ क्या है, तरप और तमप, संज्ञी अर्थ होता है, तो ये घ का अर्थ क्या है, तरप और तमप, तो उसका ही ग्रहण होगा, तरप और तमप का, घ का नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा है ये। संज्ञा के विषय में शब्द का ग्रहण नहीं करना, उसके अर्थ का ही ग्रहण करना है। कैसे यहाँ पर, तो न संज्ञाया, संज्ञा से कार्य नहीं होता। घू ग्रहणेशु घ ग्रहणेशु सूत्रेशु, इस सूत्र को बता रहे हैं, जिन सूत्रों में घू ग्रहण किया गया है, घ ग्रहण किया, उन सूत्रों में इनकी जो संज्ञा है, उनका ही, किनकी संज्ञा है, दा धा की संज्ञा घू है, और तरप और तमप की संज्ञा घ है, तो संज्ञियों का ग्रहण होगा। ठीक है, अब ये वार्तिक दे रहे हैं, ठीक है, ये वार्तिक दे रहे हैं, ये वार्तिक इसलिए दे रहे हैं कि ये इस सूत्र को सीधा सीधा लगा देते हैं, तो हमें इससे भिन्न व्यवस्था भी दिखती है। केवल इतनी जगह शब्द संज्ञा से अतिरिक्त अन्यत्र भी हमें कहीं कहीं पर्यायवाचियों का भी ग्रहण दिखाई देता है, कहीं तद्विशेषवाचियों का भी ग्रहण दिखाई देता है, अर्थ का तो कहीं ग्रहण दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके लिए वार्तिक सहायता करते हैं आचार्य कहते हैं। ठीक है,
यह कहते हैं इस सूत्र पर ये वार्तिक जोड़ देने चाहिए लोगों को सरलता से समझाने के लिए। चित तद विशेषाणाम वृक्षाद्यर्थम। कहते हैं वार्तिककार कहते हैं कि ऐसा है, सित निर्देश करना चाहिए, माने सित कहना चाहिए, सित निर्देश कर्तव्य। कुछ शब्दों को ये कहना चाहिए ये सित हैं। क्या कहना चाहिए? ये कह रहे हैं, कहीं ऐसा महर्षि पाणि ने किया नहीं है, परंतु ये कह रहे हैं कि सित कहना चाहिए कि ये शब्द सित है। और जो सित शब्द होते हैं उनको क्या होता है? कहते हैं ततो वक्तव्यम तद विशेषाणाम ग्रहणम भवती। फिर ये कहना चाहिए कि ये शब्द सित हैं और इनको सित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कहना चाहिए कि इनके विशेष का भी ग्रहण होता है। अर्थात शास्त्र में कहेंगे ये शब्द सित हैं। सित क्यों कर रहे हैं? जो सित माने कोई संचित करते हैं तो उसका प्रयोजन होता है, तो कहते हैं सित का प्रयोजन ये है कि ये शब्द अपना भी ग्रहण कराएंगे और अपने विशेषों का भी ग्रहण कराएंगे। क्या है? अपने विशेषों का विशेषों का भी ग्रहण कराएंगे। ठीक है, जैसे मनुष्य, और मनुष्य में ब्राह्मण मनुष्य विशेष हो गया, मनुष्यों में ब्राह्मण भी विशेष हो गया मनुष्यों का। ठीक है, इसी प्रकार से किम प्रयोजनम, तो कहते हैं ये तद विशेषों का भी ग्रहण हो जाए, इसलिए हम कहेंगे, ऐसा कहना चाहिए। कहीं महर्षि पाणि ने नहीं किया, ये एक वार्तिककार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमें जहां पर विशेष का भी ग्रहण कराना है, माने शब्द का और उसके शब्द विशेष का भी ग्रहण कराना है, तो वहां पर हम ऐसा कहेंगे कि ये महर्षि पाणि ने सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, कहते हैं किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं इसी वार्तिक में वृक्षाद्यर्थम, वृक्षादि शब्दों में क्या है? वृक्ष का और वृक्ष विशेष का ग्रहण कराने के लिए। जैसे विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य पशु शकुन्यश्व इत्यादि यहाँ पर सूत्र ये पड़े हुए हैं आपके। ठीक है, ये दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में ये सूत्र आया था वहां पर। ठीक है, ये था आपका विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व बड़ब पूर्वा पराधरोत्तराणाम। वहां पर इनको कुछ कार्य कहा है, जो भी कहा है, एक वद भाव आदि। तो इसमें जो वृक्ष आदि शब्द हैं उनको, उनका विकल्प से जो द्वंद्व है वो एक वद भाव हो जाए, नपुंसकलिंग हो जाए। ठीक है, यहां पर क्या कहा है? विकल्प से कहा है, जैसे वृक्ष का यहाँ पर वृक्ष, अब वृक्ष से तद विशेष का भी ग्रहण हो। वृक्ष विशेष कौन से वृक्ष? प्लक्ष न्यग्रोध, ये वृक्ष विशेष के नाम है। जैसे मनुष्य और ब्राह्मण मनुष्य, मनुष्य में तो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, तो ऐसे ही। तो ये यहां पर क्या है? वृक्ष से, भाई वृक्ष का तो क्या द्वंद्व होगा? वृक्ष तो वृक्ष ही है, तो वृक्ष से तद विशेष का ग्रहण कराने के लिए कहेंगे कि महर्षि पाणि ने यहाँ पर इन शब्दों को सिद्ध कर दिया है। क्या कर दिया है? सिद्ध, इनको सिद्ध कर दिया है। कहीं किया नहीं, आप यहाँ ढूंढने लगे कहां पर सिद्ध किया है, कहीं काशिका में टीका में सिद्ध नहीं। कहेंगे इनको सिद्ध मानना चाहिए, किस लिए? कि ऐसे इन यहाँ पर इसके विशेष का ग्रहण होता है, तो यहाँ पर विशेष का ग्रहण होने से इनमें द्वंद्व हो, इसमें विकल्प हो गए। पित्त पर्याय वचन से स्वाद्यर्थम, कहते हैं कुछ शब्दों को पित्त करना चाहिए। पित्त, ये पित्त हैं, इसलिए कहते हैं पर्याय वचन से स्वाद्यर्थम, स्वाद्यार्थी। कहते हैं पित्त निर्देश कर्तव्य ततो वक्तव्यम
पर्याय वचन से ग्रहणम भवति, उसके बाद कहना चाहिए कि जिनको पित कर दिया उनके पर्यायवाचियों का ग्रहण होता है? और चकारात, ये च पढ़ दिया इसमें, चकार से स्वस्थ रूपस्य तद विशेषाणाम चति, जो पित करेंगे, जिनको पित करेंगे तो उनके उन शब्दों को एक तो उनका ग्रहण होगा, उनके पर्यायवाचियों का ग्रहण होगा और उनका अपना होगा, और उनके विशेषों का भी ग्रहण होगा। वहां पर ये वाली सूत्र नहीं पूरा काम करेगा, स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, ये नहीं काम करेगा। किम प्रयोजनम, कहते हैं स्वाद्यर्थम, तो स्व आदि शब्द हैं उनके लिए। जैसे स्वे पुषः, ये सूत्र है, यहाँ पर स्व पड़ा हुआ है, ये स्व के उपपद रहते हुए पुष धातु से अणुमूल प्रत्यय कहा है, ये तीसरा अध्याय के चौथे पाद का है। अब यहाँ पर स्व, इसका स्वयं का ग्रहण होगा, स्वपोषम बन गया। अब इसके पर्यायवाची स्वपोषम पुष्ट, ठीक है, इसका पर्यायवाची, स्व का पर्यायवाची स्व, यहाँ पर शब्द धनवाची है, तो रई पोषम, रई शब्द का उपपद रहते हुए पुष धातु से अणुमूल प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची का ग्रहण हो गया। धनपोषम, धनपोष का भी हो गया, ठीक है। और तद विशेष, तद विशेष मान धन विशेष, धन विशेष क्या है, वो स्व विशेष क्या है, अश्व, अश्व धन विशेष है, धन विशेष वाची, अश्व को भी धन माना है, ये रुपया पैसा ही नहीं है, प्राचीन काल में जो पशु आदि धन माने गए हैं, तो अश्वपोषम यहां पर भी हो गया, ठीक है। ऐसे गोपोषम, ठीक है, गोपोषम ये भी धन विशेष हो गया। तो यहां पर स्व शब्द से इसके पर्यायवाचियों का भी ग्रहण हो गया, इसके विशेषों का भी ग्रहण हो गया, और इसका स्वयं का भी हो गया। क्यों? कहा कि इसको पित कर दिया, इसको क्या कर दिया, पित। तो ये वार्तिक बनाने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो महर्षि पाणिनि का ये सूत्र लगाने लगेंगे, तो फिर ये उदाहरण तो बन ही नहीं सकते, कैसे बनेंगे? तो इसके लिए जित पर्याय वचन राजाद्यर्थम, कहते हैं कुछ शब्दों को जित करना चाहिए जित माने जयित वाले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पर्याय वचन का ही ग्रहण हो, राजाद्यर्थम, उनके पर्याय वचन का ही ग्रहण हो और उनका स्वयं का ग्रहण ना हो, ये सूत्र उनमें ना लगे। कहते हैं जित निर्देशा कर्तव्य, जित करना चाहिए कुछ शब्दों को, ततो वक्तव्य, उसके बाद कहना चाहिए। जित जित का प्रयोजन कि पर्याय वचन ग्रहणम भवती थी, कि पर्याय वचनों का ही ग्रहण होता है ऐसे शब्दों का, न स्वरूपस्य, उनका स्वयं का ग्रहण नहीं होता है, उनके स्वरूप का, ना पि तद विशेषाणाम, ना ही उनके विशेषों का ग्रहण होता है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं राजाद्यर्थम, राजन आदि शब्दों का जो सूत्र जिन सूत्रों में पड़ा हुआ है वहां पर इष्ट सिद्धि के लिए, क्योंकि वहां पर उनके पर्यायवाचियों का ग्रहण करना है, ना तो तद विशेष का ग्रहण करना है और ना स्वरूप का ग्रहण करना है। जैसे सभा राजा मनुष्य पूर्वा, ये है, तो इन सभम ईश्वर सभम। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या करता था, इसको नपुंसकलिंग द्वंद्व करता है, एक वचन करता है ये सूत्र। तो यहाँ पर क्या है, राजा शब्द से उसका पर्यायवाची इनका, ईश्वर का, इनका ग्रहण होगा, राजा का ग्रहण नहीं होगा, और विशेष का भी ग्रहण नहीं होगा। विशेष माने जैसे राजा विशेष, जैसे युधिष्ठिर हो गया, धृतराष्ट्र हो गया, जो राजा हो गए, दशरथ हो गया, इनका राजा विशेष का भी ग्रहण नहीं होगा। तो कहते हैं तस्यैव न भवति, राजा शब्द को नहीं होगा, राजा मनुष्य आदि को नहीं होगा। ऐसे राजसभा, अब यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, ये तो जो है वैसा का वैसे रहेगा। तद विशेषाणाम नच्च न भवति, और उसके विशेषों का भी ग्रहण नहीं होता। जैसे पुष्यमित्र सभा, पुष्यमित्र नाम का राजा है कोई, विशेष हो गया ना, तो उसकी सभा तो यहां पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि पित कर दिया यहां पर। इस प्रकार से
जिन शब्दों में ऐसा हमें शब्द का से शब्द को छोड़ करके पर्यायवाचियों का ही ग्रहण करना है तो उन शब्दों को हमें पित्त मानना चाहिए। ये केवल इसी सूत्र के लिए नहीं है, और भी शब्द आ सकते हैं। चंद्रगुप्त सभा, चंद्रगुप्त राजा विशेष हो गया। चलिए आइएगा आगे कहते हैं, जित तद विशेषाणाम च मत्स्याद्यर्थम, जित करना चाहिए कुछ शब्दों को, इसलिए कहते हैं जिन निर्देश कर्तव्य, जित करना चाहिए। क्यों? ततो वक्तव्य, उसके बाद कहना चाहिए तस्य च ग्रहणम भवति तद विशेषाणाम चैति, और फिर ये कहना चाहिए कि उसका स्वयं का, उन शब्दों का जो शब्द हमने जित कर दिए उनका स्वयं का ग्रहण होता है और उसके विशेषों का ग्रहण होता है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? मत्स्याद्यर्थम, मत्स्यादि शब्दों में कार्य करने के लिए। पक्षी मत्स्य मृगान हंति, तो यहाँ पर मत्स्य आदि शब्द पड़ा हुआ है, तो इति ठक, मत्स्य आदि का माने मत्स्य आदि प्रकार वाले, यहाँ मत्स्य आदि नहीं लेंगे, मत्स्य जैसे दूसरे शब्द या पक्षी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पक्षी पक्षिन और मत्स्य और मृग इन शब्दों से हंति इस अर्थ में ठक प्रत्यय कहा है। क्या कहा है? ठक प्रत्यय। अब कहते हैं जैसे पाक्षिकः, मात्सिकः, मात्सिकः, ठीक है। तो एक तो स्वरूप का ग्रहण हो गया, ठक प्रत्यय हो गया इनमें, पक्षी से पाक्षिका बन गया और मत्स्य से मात्सिका बन गया। तद विशेषण, तद विशेष उसके, पक्षी विशेष शकुनी का, शकुनी पक्षी, शकुन पक्षी शकुनी, उसका पर्याय पक्षी विशेष का नाम है, ठीक है। शकुनी जो तोता आदि होता है, और उसका विशेष का ग्रहण हो गया, तो जहां प्रत्यय यहां पर भी ठक प्रत्यय हो गया यहां से, ठीक है। पर्यायाणाम न भवति, पर्यायों का नहीं होगा। तो अजिह्मान हंति, ये क्या है? मत्स्य का पर्यायवाची है अजिह्म शब्द। अजिह्म शब्द भी क्या है? का अर्थ मछली। तो अजिह्मान हंति, अनिमिषान हंति इति, तो यहां पर नहीं हो रहा, यहां प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि पर्यायवाचियों को मना कर दे जित करने से। अथाई कस्यैक्ष्यते, अथई कस्येष्यते, ये कहते हैं कि अथ माने और, आगे कहते हैं एक का तो इष्ट, यहां पर एक जो पर्यायवाची है उसका तो ग्रहण इष्ट है। क्या? मीनान हंति, मैंने कहा मत्स्य का पर्यायवाची मीन शब्द भी है, मीन में तो हो जाएगा, दूसरे पर्यायवाचियों में नहीं हो, ठीक है। तो मीनान हंति मैंने कहा, ये हो। चलिए, तो ये सूत्र आपका मैंने कंप्लीट करा दिया जी, कुछ विशेष तो नहीं है, सरल ही है, ये तो अष्टाध्यायी भाष्य में आपको समझा दिया था, ठीक है। वार्तिक सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। वार्तिकों को समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ये सरल है। कई बार क्या है, इसमें हम कुछ अलग सोचने लगते हैं। ये क्या है, ये जित जित इत आदि क्या है, कार्य करने के लिए हमें जानना चाहिए, न कि पाणिनि ने कहीं जित कर दिया है, जित कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये तो वार्तिककार कह रहे हैं कि हमें ऐसा मान करके ये कार्य करने के लिए, इससे शब्द, इस जो पाणिनि का सूत्र है, इससे अनिष्टता प्राप्त ना हो, इष्ट सिद्धि के लिए, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। आइएगा अब कहते हैं आगे, तो चलिएगा आज यही सूत्र करेंगे। आगे की कक्षा में ये जो सूत्र है, ये और ये दोनों परस्पर संबंधित सूत्र हैं, तो आज की कक्षा में दोनों नहीं हो सकते हैं, तो दोनों को एक कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अधिक होगा तो आगे वाला भी ले लेंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से एक बार समझ लीजिए। सर्वेभ्यो नमः।